कोई भी बहालियां अभी जो लेटेस्ट आई हैं वो तो साफ साफ लिखा है कि भारत का नागरिक हो प्लस बिहार राज्य का मूल निवासी हो, भारत का नागरिक हो, बंगाल का मूल निवासी हो। तो हम लोग भी झारखंड का मूल निवासी हो कॉलम की तो बात कर रहे हैं। दूसरा बात, नीति निर्देशक तत्व का जो आर्टिकल 46 उसमें भी लिखा है कि राज्य अपने राज्य के दुर्बल लोगों के लिए कानून बना सकता है। कहाँ? शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को प्रोत्साहन करने के लिए, दुर्बल लोगों के लिए। तो क्या हम लोग झारखंड के लोग सबल हो चुके हैं? ये अब राज्य का मसला है। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 46 में लिखा है कि दुर्बल लोगों के प्रोत्साहन के लिए, आर्थिक और शैक्षणिक प्रोत्साहन के लिए आप नीति नियम बना सकते हैं। तो क्या हम लोग सबल हो चुके हैं? हम कितने सबल हुए? हम तो जमीनें बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो हम तो सबल नहीं हुए हैं। लेकिन जो चीजें आप बोल रहे हैं वही चीजें तो सरकार में शामिल लोग भी कर रहे हैं, जो अभी जिसका जिक्र संजय भैया कर रहे थे। उन्होंने बोला कि फिर से भेजेंगे इसको राज्यपाल के पास, तो बिल्कुल भेजे। तो फिर आंदोलन किस बात को लेकर? आंदोलन इस बात का कि आंदोलन के कारण ही 1932 चर्चा में है विधानसभा में। अगर क्या चाहते हैं आप लोग, वैकेंसी निकले या फिर नहीं निकले? नहीं, देखिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम आप जो आप कह रहे हैं कि टेम्प्रोरी है, तो टेम्प्रोरी भी किस प्रकार का होगा? टेम्प्रोरी भी है तो ठीक है, तो क्या इसका मतलब टेम्प्रोरी, इसका मतलब सारी बहालियों को बांट देंगे क्या? उसमें आप जो लोकेलिटी का सामने बैरियर को डिलीट कर चुके हैं, लोकल भाषा के बारे में चर्चा नहीं होगी, लोक संस्कृति के बारे में चर्चा नहीं होगी, सीधे आप इंग्लिश को लोकल लैंग्वेज बना दीजिए। क्या ये आधार हो सकता है टेम्प्रोरी बहाली में? क्या इसके माध्यम से आप रोक सकते हैं? आप जिला वाइज सर्वे करते हैं, जिला वाइज कौन सी भाषाएं हैं उसके आधार पर आप GSGK का पेपर सेट करते हैं, ये तो आप कर सकते हैं। ये तो संविधान का हनन नहीं होगा। जिस प्रकार उड़ीसा अपने उड़िया लैंग्वेज को लेकर एक बैरियर बना देती है, आपके पास अब जिला वाइज सर्वे करके, जो इससे पूर्व होती थी यार, अब जो 2-3 भाषाएं, क्योंकि झारखंड में एक भाषाएं पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप जिला वाइज सर्वे करते हुए इस टेम्प्रोरी बहाली को भी लोगों के पहुंच से अन्य राज्यों की, और ये हम नहीं कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व में M हिदायतुल्लाह ने भी साफ कहा है कि यदि राज्य चाहे तो विकसित राज्यों के अभ्यर्थियों के अतिक्रमण को रोकने के लिए कानून बनाए। टेम्प्रोरी में भी कानून बनता है। आप 40% बेच रहे हैं, बहुत समय लग जाएगा, 4 साल लगभग। कुछ समय क्यों लगेगा? आप जो स्थानीयता का चैप्टर उसको ले आइए ना। जैसे पिछला बार सवाल था पहिला किसे कहते हैं, अब बताइए, अन्य राज्यों के लोग आसानी से नहीं समझेंगे पहिला किसे कहते हैं। आप स्थानीयता चैप्टर को लेकर आइएगा तब ना। आप लोकलिटी को लेकर आएंगे कि नहीं? आप तो लोकलिटी को ही डिलीट कर दिए हैं। स्थानीयता के अलावा आप किसी प्रकार से, फिलहाल आप इसे टेम्प्रोरी भी रखते हैं तो नहीं बचा सकते हैं। जब तक अस्थायी नियम नहीं बनता है तब तक आप कुछ ऐसा दिमाग तो लगा सकते हैं जो आप रोक सकते हैं। आप लोग 32 का जिक्र करते हैं, बहुत कोल्हान में 32 का किसी के पास खतियान नहीं है, तो बाहरी सर्वे सेटलमेंट के बात चल रहा है, सुरसिंह बेसरा का कहना है। हाँ, तो वो बाहरी हो गया आपके हिसाब से? नहीं, हमने ये क्या कहा, हमने शुरू से कहा, हमने कभी 1932 को केंद्र बिंदु कहा, चाहे टर्म या सर्विस सेटलमेंट हुआ है। आप जिलों का जो अंतिम सर्विस सेटलमेंट उसको आधार माने। 4-5 कॉलम में झारखंड की स्थानीयता परिभाषित होगी, एक कॉलम में पॉसिबल नहीं है। झारखंड विविधताओं का राज्य, इस बात को समझना होगा। हमारी एक भाषा नहीं है, बंगाल के तर्ज पर हमारी एक भाषा तो विवाद ही समाप्त हो जाता। उड़ीसा के तर्ज पर हमारी उड़िया भाषा तो विवाद ही नहीं होता। तो झारखंड में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो आप 3 साल लिए, आपका थिंक टैंक क्या काम कर रहा था? वही तो पूछ रहा, आपका जो थिंक टैंक है वो क्या काम कर रहा था? तो आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं, अन्य एक मस्त डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। तो शायद यही मानते हैं कि जिसके पास 1932 का खतियान है वही यहाँ के झारखंड। देखिए, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि बहुत लोग इस बात को भी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस राज्य में अन्य राज्यों से आए हैं, मान के चलिए यूपी, बिहार, बंगाल से आए हैं, किसी एक राज्य का नाम लेने से ठीक बात नहीं है, मिला के लेते हैं, और वे लोग अपने राज्य से कट चुके हैं। चलिए ठीक है, हम स्वागत करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। VS नायपॉल जो नोबेल विजेता हैं, वो उनका भारत उनके पूर्वजों का स्थान था, वे चले गए त्रिनिदाद। VS नायपॉल ब्राह्मण थे, जब वो त्रिनिदाद चले गए तो वे क्रिश्चियन बन गए, स्वाभाविक है, कल्चर बदला जब यहाँ से वहाँ गए तो, और फाइनल जब क्रिश्चियन और हिंदुत्व का टकराहट हुआ तो वे लास्ट में नास्तिक बन गए। समझ के थोड़ा देखिएगा कि आज अगर देवी ईश्वर पर अगर सोचते किसी की आस्था है भारत में तो ब्राह्मण परिवार की होती है, लेकिन ब्राह्मण परिवार के सदस्य वहाँ नास्तिक बन जाते हैं। मेरे इस उदाहरण का कहने का तात्पर्य है, जो लोग इस बात को बार बार रख रहे हैं कि हम लोग अपने गांव, अपने समाज छोड़ कर आए हैं, तो सिंपल है, झारखंड की भाषा संस्कृति को अपना लीजिए, जैसा देश वैसा भेष, सीख लीजिए, आधा विवाद समाप्त हो जाएगा। मतलब खतियान अनिवार्य नहीं। देखिए, मैन बिंदु खतियान रहेगा अपवाद में, एक्सपेक्टेशन जो उसको हट के यदि कोई ऐसे एक्सेप्ट मन है तो उसको आप आधार मान सकते हैं। उसके लिए आप मोटा मोटी, अभी देखिए OBC का जब गणना हुआ था तो लगभग हमको लगता है 40 साल लगा था। 1952 में सर्वे स्टार्ट हुआ था, 1990 में आरक्षण दिया गया था, तो आज 23 साल झारखंड का हो चुका है। यदि किसी सरकार की नियत में इस प्रकार की सोच होती कि चलिए भाई कुछ लोग ऐसा है, तो सर्वे अभी तक करते तो अभी तक पता भी चल जाता है कौन लोग ऐसे हैं जो इस भूमि में रहने के बाद अपने भूमि से नाता टूट चुका है। सर्वे में क्लियर हो जाता, एक टीम बनाते हैं। जब 40 साल लगा OBC को गणना करने में, तो 20 साल में आप ये भी गणना कर लेते कि भाई कौन लोग ऐसे हैं, क्योंकि झारखंड बड़े दिल वालों का राज्य है। उसके बाद सरकार सोचती। हमने तो हमेशा ऐसी बातें कही हैं जिससे किसी का नुकसान ना हो, ना कि कोई अराजकता फैले। अरे भाई, दूसरे लोग तो
तरह तरह की बातें करते हैं। हम लोग तो हमेशा अभी के लोग ना बाहरी सांसद, बाहरी विधायक, देखिए ये तो कहेंगे, अब चुने हुए प्रतिनिधि को बाहरी आप बता रहे हैं, आप ही के लोग, नहीं हम लोग में टैलेंट नहीं है इसका मतलब। आप सांसद जो आपके धनबाद के सांसद उसको बाहरी बताया जाता, उनको चुना किसने जयराम जी? हम लोगों ने ही चुना है और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना दोहराई जाए। एक हमारे पास लेटर है, बड़ा सुंदर लेटर है, ये 1999 का है, थोड़ा खोज अगर मिल जाए तो शायद राज्य को भी और एक संदेश बढ़िया मिले, पता नहीं 1999 का लेटर। हाँ मिल गया, ध्यान दीजिएगा 1999 में हम बिहार में थे। ये 1999 का लेटर है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, और बिल्कुल सरकारी पत्रांक के साथ है। उस समय बोकारो का जो सेल है वहाँ एक उड़ीसा के व्यक्ति काम करते थे, गुरुचरण कलुंडिया, रोल नंबर 811914। पिता श्री वीरेंद्रनाथ कलुंडिया, ग्राम रामबेड़ा, डाकघर पांडुपानी, भाया जेरई, जिला मयूरभंज, उड़ीसा। यानी उस समय हम बिहार का पार्ट थे। जब वो बिहार यानी उड़ीसा के थे, जब उन्होंने शिक्षक की परीक्षा को दिया तो बिहार राज्य में उत्तीर्ण हो गए। तो यहाँ आपका बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से विशेष कार्य पदाधिकारी के माध्यम से उनको लेटर जाता है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि प्राथमिक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 1996 के आधार पर आपका परीक्षा फल प्रकाशित किया गया था, परंतु जांच के क्रम में पाया गया कि आप बिहार राज्य के बाहर के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के अनुसार केवल बिहार के मूल निवासी को आरक्षण का लाभ दे है, अतः बिहार राज्य के बाहर के मूल निवासी होने के कारण आयोग द्वारा प्रकाशित आपका परीक्षा फल रद्द किया गया है। तो जब उस समय हम बिहार में थे और ये क्लियर था कि बंगाल उड़ीसा के लोग बिहार में एंट्री नहीं करेंगे, तो जब हमको अलग झारखंड मिल गया तो उस समय वो नियमावली फॉलो क्यों नहीं हो रही? सरकारी कागज है। तो इस तरह की मतलब साफ शब्दों में कहा जाए, अब बहुत सारे लोग इस बात का भी दलील देते हैं कि न्यायालय है, ब्यूरोक्रेसी है, इतने आयोग हैं, इतने सरकारी तंत्र हैं, इसके रहते कैसे अन्याय हो सकता है। तो मैं लॉजिकली आज 1.5 साल के आंदोलन में थोड़ा सा मैं एक ऐसा शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं जो शायद अभी सनीदा आपके साथी हमको कह रहे थे कि आप पढ़े लिखे होकर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मजबूरन आज फिर मैं कर रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये लोग खासकर हमें झारखंड के लोगों को जानवर समझते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, 3-4 उदाहरण से क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में और राज्य को जानना चाहिए। सबसे पहला उदाहरण जादूगोड़ा, मैंने पहले भी रखा है। जादूगोड़ा में जो यूरेनियम का खनन होता है उसमें 47% महिलाओं को संभोग करने की इच्छा नहीं है। उस रेडिएशन से इतना असर हुआ है, समझ सकते संभोग या जनन यानी जिससे कि सृजन होता है, जिससे संसार सृष्टि आगे बढ़ती है, यानी 47% महिलाओं को संभोग की इच्छा नहीं होती उस रेडिएशन के कारण। फिर भी आप कोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम जानवर ही हैं। मैं लॉजिकली बात करता हूँ। जादूगोड़ा की रिपोर्ट है 100 में 47 महिलाएं, मैंने साफ शब्दों में सुन लीजिए, लॉजिकली बात करें, सेक्स करने की उनमें इच्छा नहीं, जिससे संसार चलता है, जिससे हम और आप दुनिया में आए हैं। फिर भी आप जमीन कोड़ रहे हैं, फिर भी क्यों? क्योंकि हम लोग जानवर हैं। और एक उदाहरण देते हैं, यहीं बगल में आप गए भी थे, आप लोग सब बुढ़ाखाप में रिपोर्टिंग करके आए हैं। वहाँ क्या मामला है? महिलाएं पेड़ बचाने के लिए आलोका प्राइवेट स्टील लिमिटेड के खिलाफ आंदोलन कर रही है। आपको पता होगा नीरज महतो नाम का एक 8 साल का बच्चा जो कैंसर से जितना फेस है उतना उसका घाव हो चुका था, वो मर गया। वही आलोका स्टील कंपनी कुछ दूसरे राज्य में है, वहाँ 0 पोल्यूशन है। तो हम जानवर ही है ना, जो हमारे यहाँ पोल्यूशन है, हम कैंसर से आपके धुएं से मर जा रहे हैं और आपका कैपेसिटी नहीं कि आप दूसरे राज्य में 1% पोल्यूशन निकाल सके। यही कंपनी जब दूसरे राज्य में जाती है तो वहाँ 0 पोल्यूशन पे काम करती है। जब ये झारखंड आती है तो लोग उसके कैंसर से मर जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हम जानवर हैं। और एक उदाहरण दे ही देते हैं, कोल सबसे ज्यादा प्रभावित किया झारखंड को। चीरहरण अगर सबसे ज्यादा किसी का हुआ है तो कोल फैक्ट्री के कारण, कोल खनन के कारण। आप चले जाइए, यहाँ 3 यूनिट गवर्नमेंट की और कुछ यूनिट्स हैं, CCL, BCCL और ECL। आज बेरमो में जाइए, 999 साल कर लीजिए, बताइए 999 साल कर लीजिए, कौन सा संवैधानिक है? किस प्रकार का छेड़छाड़ हो रहा है यहाँ के कानूनों के साथ। यही आप NCL है आपका सिंगरौली मध्य प्रदेश में, अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि सबसे पहले एक टीम गठन होता है। वो टीम जाके वहाँ सर्वे करती है, जिनका मकान तोड़ना हो सब चीज सर्वे होता है और उनको इस जमीन का आवंटन होता है, जमीन में घर बना के बाकायदा कंपनी देती है। सिंगरौली में, यही मध्य प्रदेश सिंगरौली में लोग बाकायदा घर बना कर देते हैं, यहाँ घर तोड़ते हैं। तो इसीलिए तो हमने कहा हम लोग जानवर हैं, ये लोग हमें इंसान ही नहीं मानते हैं। तो फिर अब किस न्यायालय और कानून की बात करते हैं? हजारों CNT कानून पेंडिंग पड़े हैं, हजारों हत्याएं हो चुकी है जमीन विवाद को लेकर। साफ शब्दों में आज हमें कठोर शब्द करना पड़ रहा है। बाकी जो है ये लोग झारखंड के लोगों को जानवर मानते हैं। हजारों उदाहरण देंगे जहां देश में ठीक ठाक कानून है, लेकिन जैसे वो कंपनी वही लोग झारखंड में एंट्री करते हैं, उनकी नैतिक सोच मर जाती है या फिर उनका मर्यादा खत्म हो जाता है और वे लोग इस प्रकार कार्य करते हैं जैसे हम लोग पशु हैं। आज मजबूरी में इस बात को रखना पड़ रहा है, इसीलिए सारा सिस्टम यहाँ फेल है, चाहे DC रहे चाहे VC रहे। यहाँ सब कोई केवल और केवल इस राज्य को दोहन करने के लिए आए हैं आज। इसलिए आज मजबूरन मुझे इस पीड़ा के साथ इन शब्दों को रखना पड़ रहा है। जयराम तो क्यों नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री से ये बातें करने के लिए? क्या आप समझा नहीं पा रहे हैं, क्या समझना नहीं चाहते हैं, या आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं? देखिए, हम लोग को राजनीति करने का आज भी इंटरेस्ट नहीं। कैसे हम लोग राजनीति कर पाएंगे? ये बार बार सवाल आता है, राजनीति हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग आज तक एक मुखिया नहीं जीत पाए हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं?
मुख्यमंत्री बुलाएंगे, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनका फर्ज बनता है कि एक डेलीगेटिंग टीम को बुलाया जाए, 5 लोगों की टीम आए। जब हम उनसे वार्ता नहीं करेंगे तब आप कहेंगे। हमारे बड़े भाई के नाते आप भी तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप समय दीजिए, हम आपसे मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। आप क्यों तब तक चाह रहे हैं कि लोग पीड़ित है और वो परेशान हो, बीमार पड़े? इस सॉल्यूशन का हल तो ये भी हो सकता है। बात बताइए, जब पूरे राज्य में आज इतना आक्रोश है तो उनको दिखना चाहिए, उनको एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाना चाहिए। हम लोग अगर नहीं जाते, नहीं बात करते तो अलग बात थी। हमें मुख्यमंत्री से शिकायत है, व्यक्तिगत हेमंत सोरेन से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, ये कहना है 1932 का जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया था, क्या मेन मकसद राजनीति में ही आना था? क्योंकि लगातार जो है आपने ये भी घोषणा कर दी है कि 2024 में आप लोग चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अनुमान कहा है, अभी भी कहा है कि हम लोग अगर सरकारें विफल होती है। जितने भी छात्र नेता है आप लोग अलग अलग दल बनाने में लग गए हैं, जितने भी। देखिए, सबसे पहली बात है कोयला में जो आग होती है, फिलहाल वहाँ के लोगों के दिल में आग है। क्यों? कारण कि सबसे ज़्यादा शोषण वहाँ देखा है, तो इसीलिए बाकी जो लोग आए उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वे आए और जल्दबाजी में तुरंत पार्टी का निर्माण करने लगे। एक बार कम से कम हम लोग से बैठ तो लेते, समय तो लेते हैं, क्योंकि ये नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, नई पीढ़ी है, नया उमंग है, इनके साथ किस प्रकार चलना है इस पर चर्चा करना चाहिए था। किसकी बात कर रहे हैं आप? तमाम लोगों की जो हमारे साथ आए, सभी लोग आए और सब अचानक तुरंत आके 2 दिन में अलग पार्टी का निर्माण करने लगे, अलग अलग बात करने लगे। सभी की बात, नाम व्यक्तिगत किसी क्यों ले। इस सिंह बेसरा को लेकर क्या कहेंगे? लगातार आपकी वो एक अनुभवी हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं, राइटर फाइटर दोनों हैं, लेकिन यही कहना चाहेंगे सबका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है। आपने एक बड़ी बात कही है, कुछ दिन पूर्व आपने एक बाइट दिया है अपने क्षेत्र में। जी, हम उस बाइट को दोहरा देते हैं जी। हमने कहा है कि उनका समय 1985 का था, जब वो बैट लेके लंबे लंबे छक्के लगा सकते थे, उनका सम्मान करते हैं। अब 2023 आया है, अब शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, इन खिलाड़ियों का समय है, तो इनको आशीर्वाद दें, इनको गाइडलाइन करें कि कहाँ निकलना है। हम तो कहते हैं अगर जरूरत पड़े कान खींचिए, जरूरत पड़ते कंधे पे हाथ रख के शाबाशी दीजिए, सब कीजिए जो एक कोच का रोल होता है, गाली दीजिए, लेकिन बल्ला उन्हीं को दीजिए जिनका समय है। उन्होंने तो कहा था कि मतलब कैप्टन आप बनना चाहते हैं? नहीं, कैप्टन कोई और बने, हम खेलना चाहते हैं।